उनको समझाने के लिए आए हैं कि वोट देना जरूरी है। हम नहीं आप लोग बताइए क्यों नहीं वोट देना चाहते हैं? हम पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं, हम बुद्धिजीवी लोग हैं और हम अनपढ़ और मूर्ख नेता को क्यों दे वोट? जोर से। मेरे पास धन दौलत है, क्यों दे वोट? इतना सारा बिल्डिंग है, क्यों दे वोट? आपको क्या है, पढ़े लिखे हैं तो अनपढ़ लोग को वोट क्यों देना? ठीक है। और आप क्या बोल रहे हैं कि आपके पास पैसा धन संपत्ति सब है, ठीक है, आप क्यों नहीं वोट देना चाहते हैं? आखिर हम वोट देंगे तो हमें उससे क्या लाभ होगा? ठीक है, आप पढ़े लिखे लोग होकर के अनपढ़ लोग को वोट क्यों देंगे? अरे वही तो समझाने के लिए आए हैं कि आखिर हम लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, बुद्धिजीवी हैं, तो फिर हम क्यों अनपढ़ नेता को चुनेंगे? क्यों ऐसे नेता को चुनेंगे जो भ्रष्ट है ना? यही मैं कह रहे हैं, हम भी यही समझाने के लिए आए हैं। आपको लगता है कि हम पढ़े लिखे तो अनपढ़ को वोट नहीं देना चाहिए, ठीक है। आपके पास बहुत पैसा है, गाड़ी वाड़ी सब कुछ है, आप गाड़ी लिए हैं तो गाड़ी कहाँ चलाइएगा? सड़क में ना, तो सड़क आप अपने में नहीं बनाइएगा, कौन बनाएगा? सरकार बनाएगी। तो वोट नहीं दीजिएगा सरकार कैसे बनेगा? और आप लोगों को क्या लगता है कि वोट नहीं देंगे तो ये समाधान है? नहीं, अगर आप वोट नहीं देंगे तो आपको लगता होगा ना कि हम वोट नहीं देंगे तो इससे क्या होगा, कि हम वोट नहीं देंगे तो इसका वो नेता नहीं बनेगा, ऐसा नहीं है। अगर आप वोट नहीं देंगे तो जो भ्रष्ट नेता है, जो 5 साल में सड़क नहीं बनाया, फिर से 5 साल में नहीं बनेगा। जो पढ़ा लिखा नहीं है, शिक्षित नहीं है, अगर आप उसको नहीं वोट देना चाहते हैं तो हम कहाँ कह रहे हैं उसको वोट दीजिए? अनपढ़ नेता को मत दीजिए, आप उसको दीजिए जो योग्य है, उसको दीजिए जो समझदार है, उसको दीजिए जो पहले समाज में कुछ काम किया है, बढ़िया काम जानिए उसके बारे में, उसको दीजिए। हम भी तो वही समझाने के लिए आए हैं, है ना? आप सबका जिम्मेदारी है कि 20 मई को जो वोट है उसमें वोट देने जाना है। हम क्या कहना चाह रहे हैं समझ रहे हैं ना? ठीक है, कितने भी अनपढ़े लिखे हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम अनपढ़ को नहीं चुनेंगे, अच्छी बात है, लेकिन अनपढ़ नेता ना बन जाए, जो भ्रष्ट है वो नेता ना बन जाए, उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसको हराना पड़ेगा। वोट नहीं देना समाधान नहीं है। आप वोट नहीं देंगे तो वापस नहीं बनेगा, है ना? तो हमको हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? जो भ्रष्ट है उसको हराएंगे, और ये तब होगा जब हम अच्छे लोगों को जिताएंगे। ठीक, तो और आपको अगर नहीं समझ में आता है कि कोई अच्छा नहीं है, सब का सब भ्रष्ट है, जितने भी नेता है, जितने भी उम्मीदवार है, सब भ्रष्ट है, तो उनके लिए क्या करेंगे? इंडियन में सबसे लास्ट में एक बटन होता है नोटा, NOTA, नोटा। नोटा का मतलब, नोटा का मतलब डिपेंडेंट लोटा, केकरो नहीं है, ठीक है। तो नोटा दबाइए, नोटा का मतलब होता है नन ऑफ द एवर, यानी इनमें से कोई नहीं, मुझे कोई पसंद नहीं है तो हम नोटा दबाएंगे। और आप लोग को जानना चाहिए, आप लोग शिक्षित वर्ग हैं, पढ़े लिखे हैं, तो आप लोग को पता होगा कि नोटा दबाने से जब नोटा में ज्यादा वोट पड़ता है तो कैंसिल कर दिया जाता है इलेक्शन, और फिर जो उम्मीदवार खड़े थे वो दोबारा भी नहीं खड़े हो सकते, नए उम्मीदवार आएंगे। तो हो सकता है बढ़िया हो सकता है भला इंसान हो, तो हम क्यों ना उसको वोट देंगे, ठीक है। तो अब आप लोगों को समझ में आई, वोट देने के लिए जाएंगे? हाँ, हम जरूर जाएंगे 20 मई को, पहले मतदान उसके बाद जलसा। बहुत बढ़िया। जाना है भी, और अपने स्तर से सभी को कम से कम अपने घर में, अपने घर के आसपास लोगों को समझाना भी है। जो हम आपको समझाएं तो आप दूसरे को भी समझाइएगा, ठीक? बैठ जाइए। अब आप लोग का क्या साथ था? आप लोग क्यों नहीं जाना चाहते? आप लोग तो स्टूडेंट हैं, क्यों नहीं जाना चाहते हैं वोट देने के लिए? क्योंकि 20 मई को मेरा कॉलेज छुट्टी है, मैं मूवी देखने के लिए जाऊंगी, और मेरा एक वोट ना देने से क्या होगा? अच्छा ठीक है, आपके एक वोट देने से क्या होगा? और कोई समस्या? ठीक है, तो आप लोग को लगता है कि आप लोग एक स्टूडेंट हैं, 20 मई से छुट्टी है, ठीक, मूवी देखने के लिए जाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, मूवी देखना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन ये लोकतंत्र की बहुत बड़ी समस्या है। क्या समस्या है? जब हमें चुनाव के लिए छुट्टी मिलता है तो हमें लगता है कि ये जो छुट्टी मिली है वो निजी काम करने के लिए छुट्टी मिली नहीं, ये छुट्टी 5 साल में एक बार आती है ना। हम विभिन्न प्रकार के त्योहार मनाते हैं, हम रामनवमी मनाते हैं, हम छठ पूजा मनाते हैं, ईद मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं,
विभिन्न प्रकार के त्योहार मनाते हैं, उसमें स्कूल छुट्टी होती है, हमारे ऑफिस छुट्टी होते हैं, लेकिन क्या उस दिन हम छुट्टी में काम करने के लिए जाते हैं? नहीं, उस त्योहार को अच्छे तरह से मनाते हैं। तो जो चुनाव है ये लोकतंत्र का 5 साल में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण पर्व है। इस पर्व में हम भारत के सभी नागरिक मिलकर के इसको मनाएं, ये हमारी जिम्मेदारी है। और आप लोग तो स्टूडेंट हैं, आप लोग देश के भविष्य हैं, आपके ऊपर इस देश के, समाज के, अपने क्षेत्र के जिम्मेदारी आपके कंधे पर है। आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, आप पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं तो आपको पता होना चाहिए वोट कितना जरूरी है ना? आप लोग का वोटर ID कार्ड बन गया है? हाँ, तो हर एक बच्चे को आप आज जो वोट देंगे वो वोट आपका आज से 5 साल तक आपका भविष्य तय करेगा। आप विद्यार्थी हैं, आपको बहुत तरह का समस्या आता होगा। आपके स्कूल में डिग्री, आपके गांव में, आपके क्षेत्र में डिग्री कॉलेज है? नहीं है। क्यों? जब नेता लोग वोट लेने के लिए हमारे घर तक आते हैं, बूथ हमारे घर तक पहुंचता है, हर एक गांव में चुनाव के लिए वोट देने के लिए जाते हैं, तो पढ़ने के लिए हम दूर क्यों जाएंगे? इलाज कराने के लिए हम दूर क्यों जाएंगे? वो नेता तो इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल हमारे पास नहीं खोल दिए बढ़िया सा, न डिग्री कॉलेज खोल दिए, हमें पढ़ने के लिए दूर जाना पड़ता है। वोट लेने के लिए वो हमारे घर आते हैं। क्यों? तो हम विद्यार्थी हैं, हमें ये बात समझने की जरूरत है। आप युवा हैं, आप विद्यार्थी हैं, आप जितने समझदार हैं उतना समाज का कोई वर्ग समझदार नहीं है। तो आप लोग को सबसे पहले समझने की जरूरत है और मेरे को समझाने की जरूरत है कि वोट हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये उंगली पर पड़ने वाला निशान नहीं, सिर्फ निशान नहीं, ये हमारी शान है ना? ये जो काले सियाही हमारे उंगली पे पड़ती है ना, तो सिर्फ निशान नहीं, हमारी शान है। 5 साल भविष्य तय करेगा ये निशान। ठीक है? तो बच्चे आप लोग वोट देने के लिए जाओगे? आई मेरी बात? ठीक है, मूवी बाद में देख लेंगे, रोज मूवी देख लेंगे, लेकिन चुनाव के दिन नहीं। मूवी देखना तो समय निकाल के देख लेंगे, चले जाएंगे चुनाव देने के लिए आधा घंटा तक तो बैठ लेता है। और आप लोग क्यों नहीं देना चाहते हैं? सरकार खोरियो ना बना दो, 3 पूरा गढ़ा वगैरह काल दिया भोटवा में। अच्छा, और आप? हमार तो घरवा फुटल है, छपरिया फुटल है, पानी नहीं मारो, पूरा आंगनवा में भर जाए। वो गिर जा तूने, वो गिरता? समय देखिए दिक्कत नहीं है, फिलहाल तो सरकार पढ़ने का देती है, तो कहा कि भोटवा पानी उन्हीं की सुविधा ने। हाँ। एक और आप नहीं चाहते? हमरा तो वृद्धा पेंशन ना मिले, हम बीमार है, बुढ़वा के कैसे कराइए दवा पानी? और चाचा? क्या समस्या है? तो यही सब समस्या है ना तुमको? हमसे बात पूछो, बताओ हमरा। आज से 5 साल पहले जब पिछले बार वोट मिले तो वोट दबाए? अरे यहाँ तो समस्या है, भोटवा देने रहते हैं तो कहल डाल टूटल फूटल रहते, घरे टूटल रहते, भोटवा देने करना तो क्यों जीतता? जब ना दबा वोट तो क्या होता? फिर जो है सही रहते, और तुम फिर रहा देखलो कहे लगला कि वोट दिए ना जब, तो ना जब तो कर सकता है, तो फिर भला है तो जहरिया टूटे वाले रोड है, फिर टूट ले रहते, बड़का बड़का गढ़ा रहते, घर से पानी गिरे, चलो पढ़ना जो करते तो पानी में फिर गिरते रहते, 4-5 वो रहा टूटता है ना? पानी लावे के लिए जहाँ लगे दूर दूर, इतना गर्मियों में मिला तो वो नहीं मिलते फिर और कहे पेंशन से नहीं मिले ना? ठीक, मारे मेरे भरना है ना? हाँ, लेकिन नहीं मिल। तो तुम को बात समझने की जरूरत है कि वोट ना देना अगर परिणाम है। अगर वोट को मान के नेता कैसे ना काम वाम कर दो नहीं, तो ना देना वोट तो फिर तो है जीतते, तब फिर बहल रात रहता तो क्या करते तक रास्ते? जो नेता बढ़िया ना लगा तो हराना है, वोट दिए जाना है। ठीक ना? जो पसंद न करो मत दो वोट, लेकिन जो पसंद है ओकरे तो दो। हम ककरो पार्टी के ना कहते ओकरा बेचना, आपन समझ से, आपन बुद्धि से सोचा कि कौन समाज के हित के लिए काम करे लगल है। कोई जाति धर्म जात पात कुछ ना, अमीरी गरीबी कुछ ना, जो लगाओ कि समाज के भला करे वास्ते ओकरा वोट जा। तो हमारे अपन थोड़ी ना नेतवा कि हम एक वोट देवे हमारे घर चला देते, कोई घर नहीं चला देते। 5 साल में गोड़ा करे लेकिन कहाँ से लेकिन पते ना कहला नहीं ये नेतवा। हाँ तो ध्यान रखना है बात के, समझला? जे नेता बढ़िया ना लगा ओकरा हराना है, ओकर जगह पर दूसर के जिताना है, तब जाके बाहर बनता। अगर कौन के लगे तब वोट दिया जहाँ चाची समझ लिया ना? तो से तो जवान वोट दिया ना।
बहुत बढ़िया। अरे अपन घर में अपना बतना होती गोतनी उतनी सास ये सबके समझैया हो कि वोट दिए ले जाना है ना जो दिए जब फिर भूगत को आपने जितनी भूखते लगेगा 5 साल से है ना। हम इनको पार्टी से जमीन समझा ले लेकिन इनके भला करे ले बैठ जा। और आपने तो पूछा कहा नहीं वोट देने के लिए जाना चाहते हैं। हम तो वोट देंगे गुलाबे छापर कहे कि वह तो हमें दारू पानी का व्यवस्था करा देते हैं। और कहा नहीं वोट देने जाना चाहते हैं। मुर्गा पानी मिलेगा तबे वोट देंगे। मुर्गा पर ठीक है आप लोग। जे हमार जात गोतिया है ओकरे वोट देवे। अच्छा ठीक। आप कहे नहीं देना चाहते हैं। जे हमरा दारू पानी देते हैं ओकरे हम वोट देवे। जो दारू पानी चला तो उग्रम लगा बात तो ठीक है कहते हैं। और पहले नोट उसके बाद वोट। अच्छा चलो नोट लेंगे तब वोट देंगे। ठीक है हम तो समस्या का समझ रहे हैं। ठीक है आप जाति धर्म पर वोट देना चाहते हैं जो बात क्या है उसको अपने को मुर्गा चाहिए। ठीक है तो मुर्गा कितना आता है 500। तो खस्सी 10,000 और एक गाय एक भैंस और एक गधा आता है 50,000 में। तो आप लोग इतना सस्ता है कि 500 में बिक जाइएगा। हैं? अरे नहीं पता हम आपको डराने नहीं आए दबंग है लेकिन हम तो पार्टी थोड़ी है हम प्रचार करने थोड़ी है हम तो समझाने आए हैं। ठीक है अगर मुर्गा आप जानते हैं मुर्गा का दाम कितना है मुर्गा का दाम और एक भैंस मिलेगा 20,000 में है ना। तो तुम्हें इतना सस्ता है कि अपन भेजवा 500 दे दिया कितना गिर करते आदमी है तुमको जितने कीमत है। और जाति धर्म पर वोट देखना पर जतिया वाला पर धारा चले ना तो खाली भोटवा गरी का तू हमारे जात को आती 5 साल भिजा दिया तेरे देख तक हमारे तेरे दुख सुख में पर धारा होगा तो फिर और बाड़ी मुर्गा इस सब पर नखा बिकना लालच है। आज अगर तू अपन वोट बाड़ी और मुर्गा पर दे रहे सोच कि एक मुर्गा के अगर 500 रुपए 500 रुपए 55 रुपए सब पैसा बांट के नेता बना तो इलेक्शन में खर्चा हुए करोड़ों रुपया के एक नेता के तो पूरा पैसा दे करके इलेक्शन में जीता तुम तो वोट खरीद लेते तो थोड़ा का लगो है तेरे भलाई करे तुम फिर जो पैसा खर्चा करना से कहाँ से निकालते हैं पैकेटिया में हाथा डाल के निकाल लेते 5 साल तक। तो इनके अधिकार के तो इनके जो पैसा है डहर देने का पैसा है क्या करते हैं पूरा रख लेते चुनाव में पैसा उड़ेल का ना तो फिर तो चुनाव में पैसा उड़ाते हो तो 5 साल तक तेरा लगो तेरे भलाई करते नहीं 5 साल खाली तुमके पैसा बटोरते तो ये सब चीज पर बिकेक ना। और जब तुम बेच देगा अपन वोट तो तुमको क्या अधिकार है बोले कि हमारे सड़क ना बनला तो हमारी चीज ना बनला हमारी चीज ना बनला। पहले हम सही रहे हम ईमानदार रहे तब न तेल बेच हड़के के कहल तू सड़कों नहीं बना दिया तुमने डहर में बना दिया पानी की सुविधा नहीं दिए तो पहले अपन वोट के बेचना ना है 500 छोड़ दे 5 लाख रुपया भी देते फिर भी अपन वोट ना बेचना है। हाँ हाँ बढ़िया तो समझ ले लो लेकिन वोटवा ना दो। जो हम लोग का लालच दिएगा हम लोग उसको वोट नहीं देंगे। इसी बात पे नशा नोट पे बहुत बढ़िया। हम लोग को नशा में लोभ लालच में नहीं आना है। नेता बन जाएगा 5 साल घूमेंगे तो कितना नाता डाल के पैसे से निकालेगा और हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। कहे हम तो बेच दिए है ना वोट हम तो अपने भ्रष्टाचार है। हम अगर हम अपने वोट को बेचे हैं तब तो सबसे पहले भ्रष्टाचार कौन हम। अब हम भ्रष्टाचार है तो नेता कैसे मिलेगा वो तो भ्रष्टाचार रहेगा ना वैसने गुरु वैसने चला हम वोट दिए हैं तो वैसने नहीं बनेगा वो। ठीक है तो आप लोग से फिर से निवेदन करते हैं कि इस बार का वोट में कोई दवा दारू में नहीं बिकेंगे। ठीक है हाँ एकदम सूझबूझ से बिना पैसा के 5 लाख दे चाहे 10 लाख दे उसको वोट नहीं देंगे। और एक बात तो याद रखना कि जो आदमी पैसा दे रहा है
तो एकदम भ्रष्ट है, उसको वोट कतई न देना है, एकदम नहीं देना है। ठीक, और अगर नहीं समझ में आता है तो किसको वोट दे, तो फिर से एक बार किसको दबाना है? ईवीएम में सबसे नीचे में होता है नोटा, नोटा को दबाएंगे। नोटा दबाने से क्या होगा? नोटा मतलब फिर से एक बार बताते हैं, नन ऑफ द एबव, यानी इनमें से कोई नहीं। अगर आप नोटा दबाइएगा, नोटा में ज्यादा वोट पड़ेगा तो इलेक्शन रद्द, फिर दोबारा इलेक्शन होगा और वो प्रत्याशी खड़ा नहीं होगा जो पिछले बार खड़ा हुआ था, जो पैसा पर जीतने वाला था। ठीक, तो सूझबूझ से हर काम को छोड़ करके समय निकाल करके वोट देने जरूर जाएं। पहले मतदान फिर पहले मतदान फिर बहुत बढ़िया। इस बार पूरा हमारा लक्ष्य होना चाहिए। आप सभी से मेरा निवेदन है, आप लोग बुद्धिजीवी लोग, कामकाजी महिलाएं, आप लोग विद्यार्थी, आप लोग तो सबसे बड़े योगदान करने वाले हैं इस चुनाव में, क्योंकि आप लोग विद्यार्थी हैं। आप ही लोग का तो भविष्य है इस देश में, कल को आप ही इस देश के भविष्य बनोगे। और आप सभी से मेरा हाथ जोड़ कर निवेदन है कि इस बार 20 मई को जो चुनाव है लोकसभा का तीसरा चरण का, उसमें हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम बढ़ चढ़ के वोट देने के लिए जाएं। किसको दें ये आपकी जिम्मेदारी है, मैं नहीं बताऊंगा, मैं क्यों बताऊं, लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोट करें। ठीक है, बैठ जाइए। हो गया।